Hello friends, welcome to my YouTube channel Official Sadresha. Today we are going to learn preposition in this video. चलिए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं। ये इस साल का जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन, और आप सबको मैं बता दूं कि इसका प्रीपोजिशन का ये तीसरा पार्ट बनाने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि इसमें कोई गड़बड़ी है या कोई प्रॉब्लम अगर है तो सबसे पहले आपको जो है पिछले का वीडियो पार्ट 2 और पार्ट 1 जो है देख लेना होगा पहले। और ये जो है आज प्रीपोजिशन का तीसरा टॉपिक है। ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ एट, जो टॉपिक प्रीपोजिशन एट मतलब होता है में या ऑब्लिक पर होता है। जैसे पिछला वीडियो में पर लिखा होगा, जो ऑन का इस्तेमाल होता है, जो सटा हुआ रहता है। लेकिन ये आपको कहाँ से कहाँ तक यूज होगा, तो याद रखिए कि जब हम लोग जब बच्चे को नर्सरी क्लास या प्ले क्लास कहते हैं, प्ले मतलब जो खेलने वाला होता है, उस दिन से लेकर आप जहां तक इस्तेमाल कीजिए, या 10th क्लास हो, 9th क्लास हो, या 12th क्लास या ग्रेजुएशन, ये जो भी है, आप सीटेट का भी एग्जाम देते हैं, इन सबों में जो है इनका यूज होगा। इसलिए आप अपने बच्चों को भी, और अगर आप मतलब 9th 10th में से किसी भी एग्जाम देने वाले हैं तो आप ये पोजीशन का यूज बेहतर से सीखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। और अच्छा लगे तो आप भी मतलब यूज कीजिए, और अपने छोटे जो बच्चे जो उसको भी यूज इसमें से जो है देखकर पूरा वीडियो जो शुरू से अंत तक ले दिखाइए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टॉपिक नेम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के अंदर जो है ना कई प्रीपोजिशन आते हैं, जिसमें से एक प्रीपोजिशन जो बोर्ड पे लिखा हुआ एट। इस एट का हिंदी अर्थ होता है में भी होता है और पर भी होता है, में और पर दोनों होता है। तो चलिए कुछ नोट लिखे हुए हैं, आप नोट समझिए। नोट में जो स्पेशल खास बात रहता है, ये खास बात को आपको नहीं समझना है। कि पहला नोट है कि जो एट का में ऑब्लिक पर के अर्थ में, देखिए जहाँ पे में और पर रहेगा उसमें हम लोग एट का यूज करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। दूसरा नोट लिखा हुआ है एट का प्रयोग जो है, प्रयोग को इंग्लिश में यूज कहेंगे। प्रयोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूज कहते हैं। समय जब 4 बजे 5 बजे 3 बजे 2 बजे इस तरीका से लगा तो उसके पहले जो है ना एट का प्रयोग अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश में करते हैं। छोटा स्थान, जैसे अब कोई भी स्थान में जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां पे एट का प्रयोग करते हैं। जब तुलना करेंगे तो उसमें इन और एट दोनों का हिंदी में होता है। तो जब हम बड़ा, जैसे बेथा और सिसवा की बात किया कर लिया जाए, तो बेथा बड़ा हो गया और सिसवा छोटा है, तो बेथा में इन का प्रयोग करके और सिसवा में एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन वो जब हम तुलना नहीं करेंगे तो हमेशा जो है एट का प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग, और फिर दूसरा है दर, जैसे 1 किलो 2 किलो 5 किलो 5 रुपए के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से इस तरीके से अब लिखा रहा है, तो उसमें भी एट का प्रयोग उसके पहले करेंगे। कुछ एग्जाम्पल दिया गया सेंटेंस बनाकर जो आप लोगों को दिखा रहे हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल है कि मैं घर पर हूँ। मैं घर पर हूँ, तो मैं हूँ इसका ट्रांसलेट अंग्रेजी में होगा आई एम। मैं हूँ क्या हो गया? आई एम। कहाँ पर हूँ? तो आपसे कोई पूछे कहाँ पर हूँ, तो यहाँ पे घर पर, घर पर को मतलब बोलेंगे एट होम। घर पर है तो इसलिए आप क्या एट होम, एट होम, आई एम एट होम। दूसरा सेंटेंस है वह आया। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग उसका? वह आया। वह आया का इंग्लिश होता है ही केम। ही केम। कहाँ मतलब कितने बजे आए? तो देखिए यहाँ पे 4 बजे। तो यहाँ पे लिखा हुआ समय, समय से पहले किसका यूज करना है? एट का। यहाँ पे एट 4 o'clock, तो पढ़ेंगे ही केम एट 4 o'clock। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ही केम एट 4 o'clock। तो चलिए तीसरा सेंटेंस देखते हैं कि वह रहती है। रहती मतलब लड़की है, लड़की बताने के रहती, ती से लड़की हो जाती है। तो यहाँ पे हो गया लड़की के लिए सी का इस्तेमाल करेंगे, शी। और जिस हिंदी के ताते लिखा रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सी लिव्स, शी लिव्स, सी लिव्स। कहाँ रहती है? तो जा रहे हैं उसको देखेंगे तो बोलेंगे पटना में, पटना में, तो बोलेंगे एट पटना। या जहाँ सिसवा में है तो एट सिसवा, बेथा एट बेथा कर सकते हैं, तो बोलेंगे सी लिव्स एट पटना, शी लिव्स एट पटना। 4th सेंटेंस देखते हैं। चौथा सेंटेंस हम लोग आए। हम लोग आए, वी केम। हम लोग आए का अंग्रेजी क्या होगा? वी केम। कब आए? रात में, रात में, एट नाइट, एट नाइट। वी केम एट नाइट, वी केम एट नाइट। 5वां सेंटेंस है हरी अच्छा है। हरी अच्छा है, हरी इज गुड। हरी इज गुड। किसमें अच्छा है? किस खेल में अच्छा है? तो उस खेल का नाम जाने फुटबॉल में, फुटबॉल में, एट फुटबॉल, एट फुटबॉल। 6वां सेंटेंस है मिस्टर सिन्हा रहते हैं। मिस्टर सिन्हा तो लिखेंगे मिस्टर सिन्हा लिव्स, मिस्टर सिन्हा लिव्स। कहाँ रहते हैं? अपने गांव में, अपने गांव में, एट हिज विलेज,
मतलब मिस्टर सिन्हा कहाँ रहते हैं? अपने गांव में। तो मिस्टर सिन्हा लिव्स एट हिज विलेज, एट हिज विलेज। अगला सेंटेंस जो लास्ट है, वह बेचता है, वह बेचता है। ही सेल्स, लड़का है, ही सेल्स क्या बेचता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चावल, राइस, ही सेल्स राइस। और कितने रुपये किलो के हिसाब से बेचता है, किस दर के हिसाब से बेचता है? तो यहाँ पे क्लियर करता है कि 5 रुपये किलो, मतलब 5 की दर से, 1 किलो का 5 रुपया। तो बोलेंगे एट आर एस, आर एस का मतलब रुपया बनेंगे, यानी 5 अ किलो। ये हो गया ही सेल्स राइस एट आर एस 5 अ किलो। और आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप सब्सक्राइब बेल आइकन और कमेंट शेयर जो है ना कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।